गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। आज हम लोग कक्षा 7 का जो शीर्षक दिया हुआ है दक्षिण गंगा गोदावरी, इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा है? आंसर, दक्षिण में गोदावरी का वही महत्व है जो उत्तर में गंगा का, इसलिए लेखक ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते लेखक किन किन स्थानों से होकर गुजरा? आंसर, दक्षिण गंगा गोदावरी के रास्ते से लेखक मद्रास, राजमहेंद्री, बेजवाड़ा से होकर गुजरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने नदी को लोकमाता क्यों कहा? आंसर, लेखक ने नदी को लोकमाता इसलिए कहा कि नदी भी माता के समान हमारा भरण पोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम और पूरब की गोदावरी में क्या अंतर है? आंसर, गोदावरी नदी पश्चिम की अपेक्षा पूरब में चौड़ी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोदावरी हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी कैसे है? आंसर, लेखक ने गोदावरी को हमारे पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी इसलिए कहा है कि यह नदी हमारे पूर्वजों के समय से ही बह रही है तथा उनका भरण पोषण भी इसी ने किया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक द्वारा बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक के द्वारा, ठीक ना, बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच के जो दृश्य है उसको वर्णन करना है अपने शब्दों में। आंसर है, बरसात के दिन थे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, एक नहर में नौकाएं तितलियों के समान लग रही थी, आसमान में बादल घिरे हुए थे, धूप कहीं नजर नहीं आ रही थी, गोदावरी मटमैले लग रही थी, बेजवाड़ा में कृष्णा नदी के दर्शन अविस्मरणीय थे। बेजवाड़ा और राजमहेंद्री के बीच का दृश्य लेखक को अत्यंत मनमोहक लगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने गोदावरी के प्रवाह की कौन कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं? आंसर, गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों से निकलता हुआ अपनी गौरव गाथा को वर्णित कर रहा था। नदी में कहीं कहीं भंवर पड़ रहे थे, ये भंवर न जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते। नदी के प्रवाह में छोटे बड़े जहाज बच्चों की तरह उछल कूद मचा रहे थे। नदी की धारा कहीं प्रचंड रूप धारण कर लेती और कहीं शांत होकर बहने लगती। क्वेश्चन नंबर 3, गोदावरी समुद्र से किस प्रकार मिलती है? आंसर, गोदावरी नदी कई मार्गों से गुजरती हुई धीर गंभीर माता की तरह समुद्र में मिलती है। जब नदी समुद्र से मिलती है तो बेचैन और उत्तेजित होने लगती है, परंतु गोदावरी शांत और गंभीर दिखती है। क्वेश्चन नंबर 4, गोदावरी के पाट के दरमियान टापुओं के विषय में लेखक ने क्या लिखा है? आंसर, गोदावरी टापू अत्यंत प्रसिद्ध है, यहाँ बगुले अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर नहीं जाते। कुछ टापू पुराने हैं तथा कुछ नया रूप प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गोदावरी के प्रवाह के किनारे के सृष्टि सौंदर्य की विविधता और विपुलता का वर्णन कीजिए। आंसर, नदी का किनारा मनुष्य की
कृतज्ञता का अखंड उत्सव प्रतीत होता है। नदी के किनारे पर सफ़ेद महल तथा मंदिर बने हैं, जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हैं। इन मंदिरों के घंटों के नादे लहरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। भारतवासी इस नदी के किनारों पर गंगा जल का आधा कलश उड़ेल कर यहाँ से कलश पूरा भरते हैं। मतलब कहाँ से? वे गोदावरी नदी से फिर पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नदी के किनारे को लेखक ने मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव क्यों कहा है? आंसर, भारतवासी संस्कृति के उपासक हैं। वे नदी के किनारे बने मंदिरों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने जाते हैं, जहां उत्सव जैसे माहौल होता है। इसलिए लेखक ने नदी के किनारे को मानवीय कृतज्ञता का अखंड उत्सव कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इस पाठ में किस अंश से पता चलता है कि यह पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लिखा गया था? आंसर, अगर हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दे तो रेल के पहिए का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता। इस अंश से पता चलता है कि यह पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर क, लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ तहाँ पड़ते हुए भंवरों को देनी चाहिए। आंसर, लेखक ने गोदावरी नदी में बहते छोटे बड़े जहाज़ों को बच्चों की संज्ञा दी है, परंतु बाद में लेखक नावों की जगह नदी में कहीं कहीं पड़ने वाले भंवरों को बच्चों की उपमा देना चाहता है। भंवर अपने आप पैदा होते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ख है, कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं। आंसर, गोदावरी नदी पर अत्यंत प्रसिद्ध टापू हैं। उनमें कई टापू तो हमारे धर्मों की तरह जहाँ थे वही स्थिर है, अर्थात जिस प्रकार हमारे धर्मों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं, उसी प्रकार टापू एक ही स्थान पर स्थिर है। जैसे धर्म नहीं बदला है, उसी तरह से कुछ ऐसे टापू हैं जहाँ मतलब स्थिर है धर्मों की तरह, मतलब बदलाव कुछ नहीं हुआ है, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर ग, नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। आंसर, गोदावरी नदी के किनारे पर उत्सव जैसा माहौल होता है। वहाँ अनेक भारतवासी लोक माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। नदी का किनारा मनुष्य की संपूर्ण आस्था तथा कृतज्ञता का प्रतीक बन गया है। आप लोग के बुक में इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, जिसको हमने सॉल्व कर दिया। और जो भाषा बोधन का क्वेश्चन है वो हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।